नमस्कार। इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे टॉर्क और गति विशेषता है जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है उसकी आज जो तीसरी विशेषता है वो आज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के बारे में। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए और जो पास में जो रेड कलर है उसको सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद में जो बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कीजिए जिससे कि जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए, डाउट हो कमेंट कीजिए और जो शेयर है वो अपने दोस्तों के साथ कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। टॉर्क है जिसे अपन बोलते हैं घुमाऊ बल, भी अपन इसे हिंदी की भाषा में अगर समझें टॉर्क जिसे अपन बोलते हैं घुमाऊ बल है वो है। और साथ में है स्पीड जिसे गति, टॉर्क टी होता है और ये अपनी गति एन है। तो इसके बीच में ग्राफ के द्वारा अपन समझते हैं कि जो अपनी मोटर है कौन सी डिफरेंशियल जो कंपाउंड मोटर है जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर इसका है अपना सी मान लेते हैं। जो टॉर्क गति विशेषता है उसके अंदर होता क्या है कि जैसे जैसे लोड का मान बढ़ता है जो इसकी जो अपनी जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है उसके अंदर अगर अपन बात करें कि इसके अंदर जैसे जैसे टॉर्क का मान बढ़ता है तो इसके अंदर होता क्या है कि टॉर्क जो अपनी लोड बढ़ता है, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा जो लोड करंट का मान अगर बढ़ेगा तो इसके अंदर होता क्या है कि जो टॉर्क है टॉर्क तो बढ़ता है, टॉर्क का जो मान है जैसे जैसे चलते टॉर्क तो बढ़ता है लेकिन इसकी जो गति है वो धीरे धीरे कम होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे है जीरो है यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे जैसे लोड का मान बढ़ा तो ये टॉर्क का मान तो आगे आगे बढ़ रहा है। अगर बात करें यहाँ पे ये ऊपर वाला जो यहाँ पे गति है तो सुन स्टार्टिंग के अंदर क्या थी यहाँ पे थी और जैसे जैसे टॉर्क है जो अपनी लोड करंट है उसका मान बढ़ रहा है तो वैसे वैसे जो है इसकी जो स्पीड है इसका जो ग्राफ है वो नीचे गिर रहा है। अर्थात टॉर्क तो बढ़ रहा है लेकिन जो इसकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो बात करें इसकी पॉइंट है ये लोड वृद्धि है, जैसे जैसे लोड वृद्धि है होती है उसके साथ साथ जो गति है गति क्या होती है घटती है। आप देख सकते हैं जो ग्राफ है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अर्थात जो इसकी जो गति है या पहले यहाँ पे थी इसका मान यहाँ पे था, कितना भी जो अपन यहाँ पे अगर लिखते हैं जो मान होता है वो धीरे धीरे उस मान से है वो धीरे धीरे नीचे अर्थात जो इसका जो मान है वो कम हो रहा है, यानी कि जो गति है इसकी वो कम हो रही है। तो इसकी गति क्या होती है घटती है। किसके कारण जो लोड है वो बढ़ता है तो गति घटती है। और अगर बात करें टॉर्क की, अभी बताया कि जो टॉर्क है ये इसका जो मान होता है टॉर्क ये बढ़ता है। क्या होता है जैसे ही लोड बढ़ता है वैसे वैसे टॉर्क का मान भी बढ़ता है। और अगर बात करें यह अधिक लोड सह सकती है। अर्थात ये कम्युलेटिव मोटर है इसके अंदर होता क्या है, ये जो अपनी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है इसके अंदर जो शॉर्ट शंट लॉन्ग शंट अपन पढ़ रहे हैं उसके अंदर क्या है ये जो वाली मोटर है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है यह क्या है कि ऐसी मोटर होती है जो लोड सह सकती है। अर्थात ये ऐसी है इसको अपन लोड अगर अधिक लोड हो जाता है तो ये कुछ समय के लिए उस लोड को सह सकती है। अन्य जो मोटर होती है उसकी तरह ये अचानक जैसे ही लोड बढ़ा तो ये ओवरलोड हो जाती है, ये ओवरलोड नहीं होती है, ये कुछ समय के लिए लोड सहती है और उसके बाद में लोड है जो उसका है वो ओवरलोड होती है। तो ये इसका ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि ये लोड सह सकती है और जल्दी ओवरलोड नहीं होती, जल्दी ही ओवरलोड नहीं होती है। तो ये इसका प्लस पॉइंट है क्योंकि अगर गलती से भी लोड ज़्यादा हो जाता है तो इसके अंदर है जो लोड ये सह लेती है और अपने को पता चल जाता है कि ये इसके अंदर लोड ज़्यादा है तो अपन इसको कम कर देते हैं। उतनी देर तक ये सह सकती है, अगर फिर भी ध्यान नहीं पड़ता है तो फिर ये ओवरलोड हो जाती है। उसके बाद में बात करें इसकी गति जो इसकी उपयोग के बारे में, जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है उसका उपयोग क्या क्या होती है, अपन उसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो बात करें इस कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, नाम आते ही ध्यान रखना, एक तो क्या होता है इसके अंदर स्थिर गति चाहिए होती है। स्थिर गति के लिए अपने को कौन सी मोटर काम में लेते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर अपन काम में लेते हैं।
इसके अंदर है पहला पॉइंट स्थिर गति। तो जहाँ पे अपने को ऐसी मशीन जहाँ पे स्थिर गति होती है, जहाँ ऐसी मशीन जिनके अंदर अपने को स्थिर गति चाहिए, उसके लिए अपन को उस मोटर है मशीन है उसके अंदर कौन सी मोटर काम में लेंगे, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। और नेक्स्ट है परिवर्तित लोड वाली मशीन, अर्थात ऐसी मशीन जिसके अंदर गति तो है स्थिर, गति है स्थिर, लेकिन उसके अंदर जो लोड का मान है वो बदलता रहता है, अर्थात निश्चित लोड नहीं रहता। इसका लोड का मान परिवर्तित होने वाली जो मशीन है, क्योंकि अभी बताया कि जो है ये क्या सह सकती है, लोड सह सकती है, क्योंकि लोड परिवर्तित होता है। अगर लोड ज़्यादा भी हो जाए तो ये कुछ समय तक सह लेती है, और फिर अचानक अगर लोड वापस सही हो जाता है तो वापस अपनी ये गति में चलती रहती है। तो इसके लिए अपने को परिवर्तित लोड वाली मशीनों के अंदर कौन सी मोटर काम में लेंगे, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है, इसको अपन काम में लेते हैं। और अगर बात करें एग्जाम्पल की, अगर कौन सी ऐसी मशीन है, प्रेस मोटर, जो प्रेस मशीनें होती हैं उसके अंदर रोलिंग मशीन, जो रोलिंग मशीन होती हैं उसके अंदर भी कौन सी मोटर काम में ली जाती है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर काम में ली जाती है, क्योंकि ये ऐसी मशीनें होती हैं जिसके अंदर लोड है उसका मान परिवर्तित होता रहता है, और इनको चाहिए क्या, जो गति है स्थिर चाहिए, लेकिन इनका जो लोड है वो परिवर्तित होता रहता है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड जो मोटर है उसको अपन इसमें प्रयोग में लेते हैं। उसके बाद में आता है अपना जो कंप्रेसर है, इसके अंदर भी ये मोटर चाहिए स्थिर गति के लिए, तो ये अपन स्थिर मोटर है, जो स्थिर मोटर के रूप में अपन काम में लेते हैं गति, वो है कम्युलेटिव कंपाउंड, इसका भी उपयोग अपन करते हैं। और अब बात करें लास्ट एलिवेटर, एलिवेटर होता है उसमें भी अपन स्थिर गति चाहिए और परिवर्तित, इसके अंदर लोड है वो परिवर्तित होता रहता है। तो इसके लिए अपन यहाँ पे कौन सी मोटर काम में लेते हैं, तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर इसके अंदर भी काम में लेते हैं। तो ये है इसके अंदर उपयोग कौन से हैं, एक तो इसको चाहिए कहाँ पे, स्थिर गति परिवर्तित लोड वाली मशीनों के अंदर। एग्जाम के अंदर अगर पूछ ले कि ऐसी मशीनें जिनके अंदर परिवर्तित जो लोड है वो परिवर्तित होता रहता है और उसके अंदर जो गति है वो स्थिर होती है, गति स्थिर होती है, ऐसी मशीनों के अंदर कौन सी मोटर अपन काम में लेते हैं, तो ध्यान रखना जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है उसको अपन इसमें प्रयोग में लेते हैं। और अगर बात करें पूछ ले कि प्रेस मोटर में, प्रेस जो मशीन है उसके अंदर कौन सी मोटर, तो उसके अंदर भी कम्युलेटिव, रोलिंग में भी कौन सी, जो रोलिंग मशीन है उसमें भी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, कंप्रेसर है उसके अंदर कौन सी, उसके अंदर भी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। और अगर बात करें अपन एलिवेटर, एलिवेटर के अंदर भी ये अपनी है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, ये होती है काम में इसको लिया जाता है। और ग्राफ के द्वारा समझा कि जैसे जैसे लोड बढ़ता है वैसे वैसे टॉर्क का मान तो बढ़ता है, लेकिन जो गति है वो आप ग्राफ से देख सकते हैं, जो गति है धीरे धीरे ग्राफ इसका गिर रहा है, अर्थात जो इसकी गति है वो लोड के साथ है, जैसे जैसे लोड बढ़ता है गति कम होती है। तो ये थी आज की क्लास के अंदर डिफरेंशियल, इस जो अपनी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है उसकी लास्ट जो गति, जो टॉर्क और गति विशेषता है उसके बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो अपना होगा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के बारे में, उसके अंदर भी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो और उसके अंदर जो लॉन्ग शंट जो है, शॉर्ट शंट लॉन्ग शंट है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।